नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। देखेंगे क्या है मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, क्या है मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हैं। बात करें हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड देयर ऑपरेशन। यानी कि हम यहाँ बात करेंगे कि कैसे हम अलग अलग हार्डवेयर को इंटरकनेक्ट करते हैं और कैसे उनके ऑपरेशन के साथ हमारा पूरा सिस्टम चलता है। यानी हमारे जो सिस्टम के फंक्शनैलिटीज हैं वो कैसे फुलफिल होते हैं हमारे इस हार्डवेयर की मदद से और उनके ऑपरेशन की मदद से। साथ ही साथ हम यहाँ स्पेसिफिक कौन से हार्डवेयर की बात करें वो देख लेते हैं। तो यहाँ हम स्पेसिफिक बात करते हैं हमारे डिजिटल सर्किट्स के ऊपर के लेवल के हार्डवेयर, यानी कि जो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स को मिला के जो हार्डवेयर बनते हैं वो वाले हार्डवेयर की बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारे जो हार्डवेयर डील करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नीचे के लेवल के। और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे डील करता है? हमारे आईओ ऑपरेशंस के साथ डील करता है, हमारे आईओ शेड्यूलिंग के साथ डील करता है, हमारे मेन मेमोरी के साथ डील करता है और हमारी सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील करता है। यानी कि हम यहाँ स्पेसिफिक पढ़ेंगे हमारे रजिस्टर सेट्स के बारे में, हमारे मेन मेमोरी के नीचे के लेवल की जो सारी मेमोरी यूनिट्स है उनके बारे में, और साथ ही साथ आईओ इंटरफेसेस के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। तो अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि हम जो ऑपरेशन बोलते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, या जो हम कमांड्स पास करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, उसको फुलफिल करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए वो कैसे अपने स्ट्रक्चर को यूज करता है, उसके साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है ताकि वो हमारे ऑपरेशंस फुलफिल कर सके। ये पूरी स्टडी उसी बात की है। यानी ये डील करता है हमारे मशीन इंस्ट्रक्शंस के साथ, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के साथ, एड्रेसिंग मोड्स के साथ, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट के साथ और कंट्रोल सिग्नल के साथ, ताकि ये सारी जो चीजें हैं वो मदद करती है हमारे कमांड्स और हमारे जो ऑपरेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए। और ये सारी जो स्टडी है उसे हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की स्टडी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ते क्यों है और क्या है इसका इंपॉर्टेंस। तो अगर बात करें हमारे इस पूरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस छुपा है इस छोटे से बेसिक से ब्लॉक डायग्राम में। और ये ब्लॉक डायग्राम हमने अपनी जिंदगी में काफी बार देखा है और काफी बार इसको ड्रॉ भी किया है अपने बचपन में। ये डायग्राम रिप्रेजेंट क्या करता है? ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हमारे एक सिंपल सी बेसिक सी कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम जो हमने पहले से स्टोर किया है हमारी मेमोरी में, और उसके बाद हमको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इस सारे इन कंपोनेंट्स को हम ध्यान से देखें, जो है इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोग्राम और सीपीयू, तो इन पांचों कंपोनेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज में, जो है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और एक है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो अगर बात करें मैं इनपुट, आउटपुट और मेमोरी के बारे में, तो इनपुट, आउटपुट और मेमोरी हार्डवेयर रिलेटेड चीजें हैं, तो वो हम डील करते हैं हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में। जबकि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है? प्रोग्राम है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस यानी हम उसको डील करते हैं हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। और जबकि बात करें हमारे सीपीयू की, तो सीपीयू क्या है? सीपीयू है पाइपलाइन सीपीयू होगा या फिर नॉन पाइपलाइन सीपीयू होगा। यानी उसके जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उसके बिहेवियर के बारे में बात करें, तो उन सारी चीजों की बात करते हैं हम अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। यानी कि हमने पूरे अपने सिस्टम को क्लासिफाई किया है दो अलग अलग कैटेगरीज में, वो है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों कैटेगरीज को हम अगर अच्छे से पढ़े, यानी हम इस पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम कैसे फंक्शन करता है एक लो लेवल हार्डवेयर और लो लेवल सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी ये सब्जेक्ट हमको समझाता है कि हमारा पूरा सिस्टम, हमारे सारे फंक्शनलिटीज और हमारे सारे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है एक बेसिक लेवल हार्डवेयर और एक लो लेवल सॉफ्टवेयर की मदद से। तो जब हमने समझ लिया कि इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आगे हम इस सब्जेक्ट में बढ़ते हैं हमारे रजिस्टर सेट्स के बारे में अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।